जैसे ही हम 17-18 साल के होते हैं, हमारे अंदर एक नया चुल्लू मचती है बॉडी बनाने की। ये बड़े बड़े बाइसेप्स, ये 6-6 ठो एब्स, ये मतलब भयानक फोर आर्म्स, ये वेंस निकली हुई हो। बट हम इस चीज़ में बहुत सारी गलतियां करते हैं। उसमें से सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो होती है जिम ज्वाइन करके। क्यों जिम नहीं ज्वाइन करनी चाहिए तुमको? देखो, एक लोग होते हैं जिनको प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है, मतलब उस चीज़ से पैसे कमाने, उनका जीवन का वही एक उद्देश्य ही है। उनको और अपने लाइफ में कुछ नहीं करनी। घर वालों ने भी बोल दिया है कि जो करना है वो कर, और घर वालों को भी लगता है कि अगर बेटा जिम जा रहा है तो कुछ अच्छा काम कर रहा है। और बात अच्छा कर रहा है, मैं उसमें ख़राब नहीं, क्योंकि जहाँ साले 90% लोग दिन भर फ़ोन चला रहे हैं, मुट्ठ मार रहे हैं, उसमें अगर एक आदमी अपने आप को बेहतर बना रहा है तो वो अच्छा काम कर रहा है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन मैं बात उन लोगों की कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात तुम्हारे और मेरे जैसे आम इंसान की बात कर रहा हूँ, जिनको कि लाइफ में हज़ारों काम करने हैं। पढ़ाई करनी है, अपना बिजनेस ट्राई करना है, सोशल स्किल्स की माचूदी पड़ी है, उनको भी अच्छा करना है, बॉडी भी बना लेनी है, बहुत सारे काम हैं, हज़ारों काम हैं। तो क्या उस आदमी को अपने जीवन के 3-4 घंटे उस काम में देने हैं, जिसका केवल सिर्फ और सिर्फ एक बोलो तो सिर्फ वो दिखावा है। बी ऑनेस्ट, दिखावा है। दिखावे के लिए तुम जा रहे हो, तुमको बॉडी बना के स्ट्रेंथ ले आके कोई मतलब नहीं, तुम्हें कोई पहाड़ नहीं उठाना, कोई 500 किलो की बेंच प्रेस मार के कोई पैसे नहीं देने वाला है। हम और सिर्फ इसलिए कि बॉडी अच्छी हो जाए, लोग थोड़ा अप्रिसिएशन देते हो, हमको भी अच्छा फील होने लगे। यही बेसिक यही नीड है हमारी तुम्हारी, बॉडी अच्छी हो जाए। हमको और तुमको सैम सुलग जैसी बॉडी भी नहीं चाहिए, वो खली जैसी से बड़े बड़े वो चाहिए भी नहीं। तो क्यों तुमको और मेरे आम लोगों को जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है? पहला रीज़न कि तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्या तुम जिम जाना अफोर्ड कर सकते हो? ऑनेस्टली बताना। तुम्हारे पास जिम ज्वाइन करने के पैसे भी देने के पैसे भी नहीं है, तुम बाप से मांग के पैसे जिम के भरते हो। क्या अफोर्ड करते हो? नहीं कर सकते। क्या तुम एक अच्छी डाइट अफोर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो भाई जब कोई चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो वहाँ पे जाना ही क्यों? बात समझ रहे हो कि अगर मैं जिम जाना अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं जिम नहीं जाऊँगा, बात ख़त्म। अगर तुमको मसल्स बनानी है तो होम वर्कआउट इज़ द बेस्ट। घर पे पुशअप्स करना, पुलअप्स, जितने के तुम जिम की ज्वाइनिंग की फ़ीस दोगे उतने में एक अच्छा पुलअप बार खरीद के घर पे सेट करवा लो, जिम्नास्टिक रिंग खरीद के घर पे सेट करवा लो, वो करना स्टार्ट करो ना भाई। ये क्या है कि मैं सुबह उठूँगा और यहाँ से वहाँ तक जाऊँगा, वहाँ जाके अपने आप को ट्रेन करूँगा। अच्छी बात है अगर तुम एक बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर डेवलप हो गई है, तुमसे अगर 10 पुशअप्स भी अभी नहीं बज रहे हैं, 10 ठो स्क्वाट्स नहीं बज रही हैं, 10 ठो पुलअप्स नहीं बज रहे हैं, तो तुमको क्या ज़रूरत है जिम जाने की? जिम जाके करोगे क्या? मशीनों पे गांड मरवाने से पहले पहले अपने आप को स्ट्रांग तो बना लो, कि हाँ मशीनों के योग्य बन जाओ, कि हाँ अब मैं अपने आप से ऊपर उठ गया हूँ, मेरी बॉडी में अब वो दम नहीं है कि मुझको संभाल सके, मुझको मशीन चाहिए अब। जब तक तुम 50 पुशअप्स, मैं अभी 45 पुशअप्स पे हूँ, स्क्वाट्स भी मैं कर लेता हूँ 70-80 कर लेता हूँ, पुलअप्स मुझसे 6-7 से ज़्यादा नहीं बचते, तो मैं जाने को जिम अभी जा सकता हूँ। लेकिन मुझको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ चूतियापा है जिम जाना। अगर तुमको एक बेसिक अगले लेवल पे जाना है, एक लेवल तुमने क्रॉस कर लिया जो कि होता है वर्कआउट से अच्छी बॉडी बनाना, बहुत से लोगों के लिए, मैं बोलता हूँ 80-90% लोगों के लिए वही एक बेस्ट है। वहीं पे तुमको अच्छी बॉडी मिल सकती है, वहीं पे तुमको रुक जाना चाहिए, वहीं पे थोड़े डंबल्स खरीद लो, जो पैसे जिम पे फीस भरते हो उससे अच्छी डाइट ले लो, अच्छे कपड़े ले लो, अच्छी गिटार एक खरीद लो, एक अच्छी माइक, एक अच्छा ट्राइपॉड खरीद के अपनी और बहुत सी लाइफ में और बहुत सी चीज़ें उनको इम्प्रूव करते चले जाओ। ये नहीं कि बस पैसे जमा कर दिए और मुझको बस अब जिम जाना है, जिम जाके आना है और प्रोटीन पेलना है। और अगर जिम पे, दूसरी बात, हाई एक्सपेक्टेशंस। जब तुम एक दुबले पतले या फिर मोटे होके जाते हो जिम में पहली बार स्टार्ट करने, वहाँ पे तुम देखते हो बिल्कुल एकदम 10 आउट ऑफ 10 फिजिक वाले आदमी को, वो जिम मार रहा है, उसको देखते हो और तुम अपने आप को देखते हो, तुमको लगता है यार मैं कभी ऐसा बन ही नहीं पाऊँगा। तुमको ऐसा लगता है कि वो आदमी बस यही पैदा हुआ था, माँ की
कोक से बस यही फिजिक 10 आउट ऑफ 10 फिजिक के साथ ही पैदा हुआ था। तुम उससे बात तो करते नहीं, भैया कितने साल हो गए आपके, और बात भी करोगे तो भैया अपनी तो मियाँ मिट्ठू ही बन जाएंगे कि अरे बस 2 साल 1 साल करके बनाया हूँ भाई। और प्रोटीन हाँ डाइट ये है 25 ठो डाइट बता देंगे तुमको। तुम बस उतने में भाई ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और जब अफोर्ड नहीं करोगे तो किसके ऊपर बोझ बनोगे? पापा के ऊपर। पापा एक प्रोटीन शेक दिला दो ना। पापा भी कहेंगे हाँ पहली बार कुछ मांग रहा है, दिला दूँ। वैसे तो दिन भर घर में बैठा रहता था, अब कहीं बाहर जा रहा है, कुछ कर रहा है, मांग रहा है, दिला दूँ। क्योंकि और कुछ तुम्हारे लाइफ में है नहीं। जिम आके अंडे खा के प्रोटीन पेल के बस सोना है तुमको। ना तो तुमको यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ना तुमको कोई बिजनेस ट्राई करना है। तो इसलिए, और सेकंड रीज़न, तुमको घर पे क्यों स्टार्ट करनी चाहिए? घर पे तुम हमेशा कर सकते हो। रूटीन ऐसे नहीं बनती कि बस मुझको वहाँ पे जाके सिर्फ 2 घंटे ही वो चीज़ करने हैं। कोई चीज़ में आप अच्छे तब होते जब आप दिन भर बस उसी में लगे रहो। प्लस में अब जिम में कैसे दिन भर लगना है तुमको? पढ़ रहे हो तुम, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, स्क्रिप्ट कर रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, आधा घंटे पढ़े, फिर उसके बाद थोड़ा बॉडी ऐसे स्ट्रेच किए, नीचे लेट गए, फिर 15-20 पुशअप्स मारे, फिर उठ के फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिए। फिर पढ़ते पढ़ते फिर कोई काम कर रहे हो, नहा के आए, थोड़ा तेल वोल मालिश किए, फिर स्क्वाट्स मार दिए। बाहर निकले हो, धूप ले रहे हो, कहीं लटकने की जगह दिखी, लटक के पुलअप्स मार लिए, वरना पुलअप बाल लिए, वो पुलअप पार कर लिए। पास के पेड़ में तुमने जिम्नास्टिक रिंग लगा के वहाँ पे कुछ कर लिए। तो ऐसे तुम पूरे दिन उस चीज़ को कर रहे हो, ना कि सिर्फ 2 घंटे जाके वहाँ पे करना है। डाइट, जो पैसे जिम में लगाने हो वो पैसे ला के अपने डाइट पे लगा दो। जो पैसे जिम में देते हो उससे अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लो। गिटार ले लो एक अच्छा। मेरा गिटार तो सबको बोलता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं बना मैं ले लेता भाई। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हो तो एक ले लो। तुम्हारी सोशल स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएंगी, तुम थैंक यू उसको बोलोगे। एक गिटार ले लो, इन्वेस्ट कर लो, एक माइक में इन्वेस्ट कर लो, एक अच्छे से ट्राइपॉड ले लो। ये सब चीज़ लो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी, सिर्फ एक ही फील्ड का मास्टर भी तुम नहीं हो। क्या करोगे इतनी, जैसे 500 किलो का बेंच प्रेस मार के? तुमको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लेकर चलनी पड़ती हैं। लास्ट पॉइंट जो कि मुझको बहुत अच्छा लगता है होम वर्कआउट का, मे भी वो तुम्हारे लिए ना, लेकिन मुझको बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे घर वाले भी स्टार्ट कर देते हैं तुम्हारे साथ। जैसे मेरे छोटे भाई हैं, अगर मैं पुशअप्स करता हूँ तो वो देखते हैं भैया पुशअप्स कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो डरते हैं मुझसे कि करूँगा, डांटे नहीं, फिर भी करते, भैया मैं भी कर लूँ, हाँ करो। ऐसे पास में मैं खड़ा करा के सबसे करवाता हूँ। तो ये बात तुम जिम में कभी कर ही नहीं सकते, ये चीज़ कि तुम्हारे घर वाले भी, अगर तुमने इमेजिन करो तुमने एक पुलअप बाल ला के घर पे टांग दिया है, तुम्हारा भाई आ रहा है, देख रहा है और तुमको लटकते हुए देखता है, उसको भी अच्छी, सबको मन करता है कि मुझको भी अच्छी बॉडी बनाए, स्ट्रेंथ किसी को बुरी नहीं लगती। तुम्हारा भाई देख रहा है तुमको करते हुए, फिर वो भी लटक के, वो भी उसने भी 10-15 किए, 2-4 जितने भी बजे उसने किए। तुमको पुशअप्स करते हुए तुम्हारा भाई देख रहा है, वो भी आके पुशअप्स कर रहा है, वो भी स्क्वाट्स कर रहा है। तो ऐसे एक तुम्हारी, सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी फैमिली बन रही है फिटनेस की तरफ। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? ये चीज़ क्या तुमको जिम कभी दे सकती है कि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा सब फिटनेस की तरफ हो रहे हैं। तुम घर पे तुम्हारे सिर्फ अच्छा खाना बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने प्रोटीन ला के रखा है तो तुम्हारा भाई भी प्रोटीन निकाल के पी रहा है। ऑब्वियसली ये करना नहीं चाहिए, उसको भी तुम दे रहे हो कि ले भाई तू भी पी, अच्छा होता है। तो एक मोमेंटम शुरू होता है, एक फैमिली, वो जनरेशनली ये चीज़ शुरू होती है। जिम कल्चर नहीं, ये फिटनेस कल्चर बनता है तुम्हारी फैमिली में। बात को समझो। और होम वर्कआउट इज़ दी बेस्ट। और कुछ दिनों में मैं होम वर्कआउट पे एक पूरी सीरीज़ बना दूंगा, इतनी बेहतरीन कि तुम कहोगे हाँ भाई किसी ने कुछ बनाया है। क्योंकि मेरी भी फिजिक, मैंने जो भी बनाया है बहुत अच्छी नहीं बनाया हूँ, अपने हाईएस्ट लेवल पे नहीं हूँ, बट मैं जो पिछले साल था, जब माँ का भोसड़ा, जो मैं कुछ साल पहले था, जब मुझसे 4 पुशअप्स भी नहीं बचते थे, मैं उससे बहुत अच्छा भी हूँ। 40-45 पुशअप्स मैं ईजिली कर लेता हूँ। तो मैं, और बॉडी भी मेरी थोड़ी एस्थेटिक टाइप की है, ठीक ठाक ही है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, आगे बहुत अच्छी हो जाएगी, मुझको भरोसा है। तो ये चीज़ है। कुछ दिन में मैं बहुत ही अच्छी एक होम वर्कआउट की गाइड मैं लाने वाला हूँ, और एक कोर्स भी बनाऊँगा इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर कोर्स बाय करना होगा तो कर लेना, वरना फ्री गाइड भी यूट्यूब पे रहेगी। और कोर्स में पूरा रहेगा A to Z, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कैसे कैसे क्या करना है, क्या डाइट है, क्या प्लान आपको फॉलो करना है। अब बस होली पे घर जाऊँगा तो वहाँ पे कोर्स ही बनाना है मुझको,
कोर्स बना के रेडी हो जाएगा। और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे तुम घर पे डंबल्स कैसे बनाओगे और बाकी सब चीज़ें 100 तरह की चीज़ें हैं, धीरे धीरे सब हो जाएंगी।